बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ज़ैनब अब्बास इंडिया के बाद पाकिस्तान में भी इस वक्त सख्त नापसंदीदा तरीन तस्वुर की जा रही हैं। ट्वीट्स ने ज़िंदगी मुश्किल बना दी है। बाबर आजम के फैंस बहुत ज़्यादा जज्बाती हैं। इन्होंने बाबर आजम के लिए बहुत ही गंदे, फजूल, गलीज किस्म के लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया। ज़ैनब पकड़े जाने पर इस वक्त जो है बहाने बनाने पर मजबूर है। इंडिया से बाहर होने से पहले पाकिस्तानियों के दिल से भी ज़ैनब किस तरह से बाहर हुई, ज़ैनब ने आखिर क्या किया कि उनको इंडिया से डिपोर्ट कर दिया गया, क्यों उनको नहीं बोलने दिया जा रहा, उन्होंने ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर दी कि बाबर आजम के फैंस भी उनसे नफरत करते हैं। बाबर आजम ने भी उनको जवाब दिया, बाबर आजम ने भी उनको उनकी असल जगह, उनकी औकात याद दिलाई और इंडिया ने भी उनको बताया कि इस तरह से जो है मुनाफकत छोड़ दें, इस तरह से गलत काम छोड़ दें। तो क्या मामला हुआ था, आज की वीडियो में हम इस पर बात करने जा रहे हैं। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि एग्जैक्टली ज़ैनब अब्बास जो कि एक मशहूर स्पोर्ट्स एंकर है, उन्होंने एग्जैक्टली किया क्या था, क्यों उनको डिपोर्ट किया गया और क्यों हर बंदा उनको इस वक्त नापसंद कर रहा है। स्पोर्ट्स एंकर जी ज़ैनब अब्बास आजकल बुरी तरह से जो है वो खबरों में है। बुरी तरह से इसलिए कि ना सिर्फ उन्हें क्रिकेट वर्ल्ड कप से बाहर निकाल दिया गया है, उनको डिपोर्ट कर दिया गया है, बल्कि उन्हें कुछ भी कहने से रोक दिया गया। आप सबको पता है, अचानक से खबर आती है कि ज़ैनब को जो है वो इंडिया से डिपोर्ट कर दिया गया है और वो चली गई हैं, दुबई चली गई हैं, वो इस पर बात नहीं कर रही। फिर उनकी तरफ से कुछ कहानी सुनाई गई कि जी सिक्योरिटी इशू थे, मेरे पता नहीं क्या चीज़ था। फिर कहानी ये सुनाई गई कि उनको वो खुद ही गई थी इंडिया। बड़ी अजीब सी कहानियाँ थी। जब इसकी इन्वेस्टिगेशन हमने की तो पता चला कि ज़ैनब साहिबा को तो बड़े ट्वीट्स करने की आदत है सोशल मीडिया पर। उनको नहीं पता चलता कि वो क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रही हैं, किसके लिए कर रही हैं, किसको तकलीफ दे रही हैं, किसको अजियत दे रही हैं। वो इंडिया तो बड़ी दूर की बात है, छोड़ें, ठीक है, वो तो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को जो है इतना गंदा करने में लगी हुई। आगे चल के आपको बताती हूँ कि उन्होंने किस तरह से बाबर आजम की तजलील की और उसके बाद उनको मुंह की खानी पड़ी। जब इंसान एक न्यूट्रल होता है और जब कहीं पर पीस की बातें हो रही होती है ना, हमारी टीम वहां पे गई हुई है बहुत अच्छे अंदाज में, यकीन करें माइंड ब्लोइंग जो उन्होंने उनका वेलकम किया है, बहुत 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 एक्स्ट्रा चीज़ है, आउट ऑफ द वर्ल्ड। अगर मैं कहूँ वो गलत नहीं होगा। जो प्यार इंडिया की तरफ से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को दिया गया, जो मोहब्बत दी गई, वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। इंसान को ना आंखों से चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। ज़रूरी नहीं होता कि इंसान ने जो है ना हर जगह पर फितना, फसाद और दुश्मनी ही डालनी हो। इंसान को आंखों से चीज़ें नज़र आ रही होती हैं तो इंसान को पता चल जाता है कि किस तरह से जो है वो आपके साथ सलूक किया जा रहा है। अब होता ये है कि ज़ैनब अब्बास जो है वो इस वक्त जो है चुपचाप जो है इधर उधर तड़पती फिर रही हैं, लेकिन सारा कसूर उनका ही है। मैं आपको बताऊंगी कि उन्होंने क्या किया। इंटरनेशनल लेवल पर जब आप काम करते हैं ना, तो आपको मालूम होना चाहिए कि सोशल मीडिया पे हमने गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा नहीं करना, ठीक है। हमने क्या अल्फाज लिखने हैं, किसी की तजलील ना हो, किसी की दिल आज़ारी ना हो, किसी के बारे में गलत बात ना करें, किसी मज़हब के बारे में बात ना करें, किसी मुल्क के बारे में बात ना करें। आपने डेफिनेटली उस मुल्क में भी जाना है, उसके बाद आपने उन्हीं मज़हब के लोगों के साथ जो है रहना है। तो ये इखलाकियात नहीं है। सबसे पहले हमें इखलाकियात सीखनी चाहिए। पहली बार जी ऐसा नहीं हुआ कि ज़ैनब अब्बास साहिबा ने जो है ये घटिया किस्म की हरकत की हो। मैं आपको बताती चलूँ कि ज़ैनब अब्बास इससे पहले बाबर आजम पर जो है वो तीर चला चुकी हैं, उनसे पंगा लेकर ट्रॉल भी हो चुकी हैं। इनको मेरे ख्याल में ट्रॉल होने का शौक है। दुबई टेस्ट में बाबर आजम की जानिब से सेंचुरी बनाने पर ये आपको बताती चलूँ कि ये अंदलीब अब्बास की बेटी हैं जो पीटीआई की रहनुमा है और टीवी एंकर भी रह चुकी है, स्पोर्ट्स एंकर है ज़ैनब अब्बास। इससे बाबर आजम को हेड कोच मिकी ऑर्थर का बेटा करार दिया था, जिस पर बाबर आजम ने खातून को शटअप कॉल दे दी। और ये कहाँ पर हो रही है सारी, ये ट्विटर पे बातें हो रही हैं, सोशल मीडिया पे बात हो रही है। कितनी गलाजत है कि एक बंदा अच्छा काम कर रहा है, आपकी टीम का बंदा है, आप एक स्पोर्ट्स एंकर है, वहाँ पे जाके माइक लेकर जो है लोगों से बातें कर रही हैं। आपको इतनी एथिक्स नहीं है, आपको इतनी तमीज़ नहीं है, आपको इतना तरीका नहीं है कि आपने क्या ट्वीट करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना। कुछ पता, इंसान सेंसिबल होना चाहिए, इंसान को थोड़ा सा सेंसिबल होना चाहिए। लेकिन ऊपर वाला इनका पोर्शन मुकम्मल तौर पर खाली है, ये पता चल चुका है। ज़ैनब अब्बास ने बाबर आजम की सेंचुरी पे उन्हें मानी खेज अंदाज में मुबारकबाद दी, ट्वीट की, जो बाबर आजम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उनके सपोर्टर्स को, फैंस को भी पसंद नहीं आई। उन्होंने ज़ैनब अब्बास को सख्त जवाब दिया। ज़ैनब ने अपनी ट्वीट पे बाबर को सेंचुरी बनाने पर शाबाशी दी और कहा, लिखा कि मुझे बड़ा अच्छा लगा जब बाकी खिलाड़ी कोच मिकी ऑर्थर को उनके बेटे की सेंचुरी पर मुबारकबाद दे रहे हैं। अब देखिए, हर चीज़ के दो मायने होते हैं। जब आप सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, तो डेफिनेटली अगर आप जिसके बारे में आप बात करें उसको पॉजिटिव भी ले लें, लेकिन इतने सारे लोग होते हैं, उनके सामने आपको थोड़ा सा लिहाज, तमीज़ और
एक एथिक्स का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, जो कि ज़ैनब अब्बास में बिल्कुल भी नहीं लगा। ज़ैनब अब्बास की इस ट्वीट पर बाबर आजम ने जवाबन लिखा कि कुछ कहने से कबल सोच लिया करें और अपनी हद से तजावुज ना करने की कोशिश किया करें। बाबर आजम के सख्त जवाब के बाद उनके मद्दाहों ट्विटर सारिफीन ने एंकर को जो है वो मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया। उन्होंने बड़ी तनकीद की थी और सख्त अंदाज में जो है अपने तासुरात का इजहार किया था। एक सवाल के जवाब में ज़ैनब ने कहा था कि बाबर आजम के फैंस बहुत जज्बाती हैं। ज़ैनब अब्बास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा अंदलीब अब्बास की बेटी हैं। उनकी सुतेली वालदा नाइला भट्टी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में डायरेक्टर मीडिया की हैसियत से काम कर चुकी हैं। अब इंडिया भी जी बाबर आजम को समझदार कह रहा है कि जी देखो बाबर ने इसे कहा कि जी सोच समझ के बोला करो। इस वक्त इंडिया में ये सख्त नापसंद की जा रही हैं खातून, और पाकिस्तान में भी इनके कोई अच्छे चर्चे, इनके मुंह छुपाती फिर रही हैं, सिक्योरिटी रीज़न बता रही हैं। हालांकि सबको पता है कि कोई सिक्योरिटी रीज़न नहीं है, इनको वहाँ से जो है धक्के देकर निकाला गया है। और जो गलत है, आई डोंट सपोर्ट गलत लोग, आई डोंट सपोर्ट जो है किसी भी किस्म की गलत चीज़ को मैं अपने प्लेटफॉर्म से बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती, ना मैं करूँगी। तो जब आप गलत जाकर बोलेंगे, किसी के मुल्क के बारे में ट्वीट्स करेंगे, उनके मज़हब के बारे में बोलेंगे, तो आपको लगता है कि वहाँ पे आपको जो है वो बड़ा अच्छा वेलकम किया जाएगा। नहीं, बिल्कुल सिर्फ बाबर आजम के जनाब फैंस जज्बाती नहीं है मैडम, हर बंदा जज्बाती होता है अपने मुल्क को लेकर, अपने मज़हब को लेकर, अपनी टीम को लेकर, हर चीज़ को लेकर। आप तो अपनी पाकिस्तानियों की जो है नैया डुबोती हैं, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को आप जो है वो गंदा करती हैं ट्विटर पे बैठ के। तो जब आपको अब अपने साथ ये हुआ कि आपको मुल्क से डिपोर्ट कर दिया गया आपकी हरकत की वजह से, तो आपको जो है वो समझ आई होगी कि जरा इंसान को संभल के चलना चाहिए। इंडिया में जी ये बातें हो रही हैं इनके लिए, जिसमें बाबर आजम के खिलाफ उन्होंने कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया था। बाबर ने भी ट्वीट करके कहा था कि मैडम आप हद में रहा कीजिए, सोच समझ के बोलिए क्या आप बोल रही हैं, और वो ट्वीट भी सोशल मीडिया पर मौजूद है। लेकिन इंडिया से निकाला जाना बहुत बड़ी खबर है कि एक जर्नलिस्ट को देश निकाला कर दिया गया, और उसके पीछे की वजह जो निकल कर आई है वो ये है कि ज़ैनब अब्बास इंडिया के खिलाफ लगातार जहर उगलती थी, और इंडिया के खिलाफ बोलने के अलावा हिंदू धर्म के खिलाफ भी वो लगातार जहर बोलती थी। और कई ऐसे ट्वीट्स उनके हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं है, जिसमें हिंदू धर्म के तमाम देवी देवताओं का वो मजाक को लेकर एक पीआईएल जो है वो दाखिल की गई इंडिया में, और एक शिकायत जो है वो दाखिल की गई जब उनके बहुत सारे ट्वीट्स निकल कर आए। और उसके बाद यह आरोप लगा उन पर कि उन्होंने हिंदुओं का बहुत मजाक उड़ा, जिससे माँ काली का अपमान है, इंडियन कल्चर्स का अपमान है। और उसके बाद एक शख्स है विनीत जिंदल करके दिल्ली में, जिन्होंने जाकर एक शिकायत दर्ज करवाई कि आईपीसी की धारा 153 है, 295, 506 और 121 लगाकर उन्हें जेल भेजा जाए और प्रेजेंटर की लिस्ट से बाहर किया जाए, क्योंकि इंडिया में ऐसे लोगों का स्वागत नहीं हो सकता है। और बाबर आजम ने अच्छा जी, बिल्कुल वो कहते हैं जी इंडिया में ऐसे लोगों का स्वागत नहीं किया जा सकता, उनको वेलकम नहीं किया जा सकता। बिल्कुल दुनिया में कहीं भी किसी भी मुल्क में अगर आप किसी भी मज़हब के बारे में लेकर इस तरह से बातें करेंगे, एक न्यूट्रल इंसान होना चाहिए। आप एक जर्नलिस्ट हैं, आपको बड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए, आपकी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग होती है, लोग आपको पसंद करते हैं। इस तरह की हरकतें अगर आप सोशल मीडिया पे जो है वो गंद घोलेंगे, गलाजत डालेंगे, तो डेफिनेटली आपको वेलकम तो नहीं किया जाएगा। हमारी टीम को बहुत अच्छा वेलकम करने पर इंडिया को जी मैं थैंक यू बोलती हूँ पाकिस्तानियों के बिहाफ पे। पाकिस्तानियों के जो जज्बात हैं वो बहुत पाकिस्तानी खुश हुए, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने वेलकम किया। और यकीनन अगर ज़ैनब अब्बास यहाँ पे बैठकर बाबर आजम के लिए इतना गंदा बोल सकती हैं, किसी को भी उनका अब्बा बना देंगी, तो डेफिनेटली जी लोग तो आपको तनकीद का निशाना बनाएंगे। तो ज़ैनब अब्बास साहिबा, अब आपको समझ लेना चाहिए कि किसी को किसी का अब्बा नहीं बनाना चाहिए, अब्बा एक ही होता है। और दूसरी बात है कि अगर आपको अल्लाह ने इज़्ज़त दे दी है तो उस इज़्ज़त की हिफाजत करें, खुदा का खौफ करें, एक न्यूट्रल इंसान बने। गलाजत बकेंगी तो फिर मुल्क बदर ही होंगी जो आप अभी हुई हैं, और फिर मुँह छुपाते ही फिरेंगे।